आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी और आज मैं बनाऊंगी चिकन बटर कबाब। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। इसे आप दावतों के लिए भी बना सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। ये चिकन का कीमा है, हाफ़ केजी है। सबसे पहले इसमें हम मसाले लगाएंगे। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर, हल्दी लेंगे हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही लेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक लेंगे आधा खाने का चम्मच। 2 मैंने मीडियम प्याज ली जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया और उसका पानी मैंने हटा दिया। इस तरह से क्या है, बहुत छोटी छोटी बारीक प्याज चॉप हो जाती है। अगर आप हाथों से कर सकते हैं तो हाथों से कर लें या फिर चॉपर में कर लें। 5 से 6 मैंने ली थी मोटी वाली हरी मिर्च, जिन्हें मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया है। हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसमें लेंगे हम ब्रेड क्रम्ब। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम कीमा करते हैं तो थोड़ा सा कीमे के अंदर मॉइस्चर होता है, तो उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए। अगर कीमे में नमी रहेगी, कबाबों में नमी रहेगी तो कबाब आपके अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए ब्रेड क्रम्ब्स मैंने लिए 4 खाने के चम्मच। अगर आपके पास हैं तो आप ले लें, अगर नहीं हो ब्रेड क्रम्ब्स तो फिर आप 2 स्लाइस ले लें और उन्हें पहले आप क्रम्ब्स बना लें, फिर आप उसके बाद में मिक्स कर दें। इस तरह से क्या है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब इन सबको हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना होगा। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है घी। इससे क्या है, आपके कबाब जूसी बनते हैं, नरम बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो घी को भी हम इसमें इसी वक्त मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने देसी घी लिया है, आप जो भी घी घर में यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिएगा। घी डाल के भी अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। चिकन का कीमा थोड़ा फीका होता है तो थोड़ा चटपटा मसालेदारी कबाब इसके अच्छे लगते हैं। तो मसाले ज़रा देख के, मसालों की क्वांटिटी कम नहीं कीजिएगा। हाँ, नमक मिर्च की आप कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम देंगे स्मोक। देखिए 2 से 3 मिनट का हम स्मोक देंगे, यानी कोयला गरम कर लें, थोड़ा सा घी ऑयल जो भी डालना चाहें वो डाल दें और कवर कर दें। कवर करके क्या है, 2 से 3 मिनट की आप स्मोक दे दें। इससे आपके कबाब में बारबेक्यू का टेस्ट आता है। स्मोक देने के बाद दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स से क्या होता है कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख भी सकते हैं और चाहें तो फ़ौरन से कबाब बना भी सकते हैं। तो मैं इसे फ़ौरन से ही बनाऊंगी। देखिए जितने छोटे बड़े आपने कबाब बनाने हो उतना बड़ा आप पोर्शन ले लें। आपके पास अगर सीख हैगी कबाब की तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो आप इस तरह से स्टिक भी ले सकते हैं या पेंसिल भी ले सकते हैं। अगर हाथों पे चिपके तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। और देखें इस तरीके से हमें इसमें कबाब को लगा लेना है। पहले फैला लें अच्छे से, इस तरह से कबाब तैयार कर लें। क्योंकि हमें जो है ना, इसमें सिर्फ शेप देना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी हमें जो है इसके ऊपर वो नहीं करना है कि इसी के साथ हमें बनाना हो, ये नहीं है। हमें सिर्फ इसको शेप देना होगा। तो थोड़े से बड़े करके बनाइएगा क्योंकि बाद में ये श्रिंक हो जाते हैं। और आप इन्हें चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक बार मेहनत करें और आप इसे पूरे मंथ खा सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए शैलो फ्राई करें और ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें जिप लॉक बैग में भर के और रख दें, फ्रीज़र कर दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। या चाहें तो आप इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं। देखिए मैं इन कबाबों को शैलो फ्राई करूँगी तो हमारा मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए और गैस को भी हम मीडियम से थोड़ा कम ही रखेंगे। देखिए 3 मिनट करीब मैंने एक तरफ से पकाएं, थोड़ा कलर आ गया। अब इन्हें मैंने पलट दिया है। अब थोड़ी सी जगह बच गई है, इसमें हम मज़ीद कबाब डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से सिकते रहेंगे। देखिए कबाब अच्छे से फ्राई हो गए, बहुत अच्छा कलर आया है। बस इतना ही हमें इनको पकाना होगा। इन कबाबों को पकने के अंदर पूरे 8 मिनट लगें और ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब इन्हें हमें निकाल लेना है। इन्हें पकने के अंदर, फ्राई करने में मुझे लगे पूरे 8 मिनट, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और कलर भी अच्छा आ जाए।
इसी वक्त डाल देना है बटर। इस तरह से कबाब आपके बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, जूसी भी बनते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप सलाद के साथ और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। दही की चटनी, जो ग्रीन चटनी होती है, उसमें थोड़ा दही डाल के और उसे ग्राइंड कर लें, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है इस तरह से।